तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे पहले फर्स्ट आपको देखना चाहिए ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व in a differential equation is called order of differential equation। और यदि अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हाईएस्ट पावर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स of the highest order derivatives involved in a differential equation when it is written as a polynomial in derivatives is called the degree of a differential equation। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखें कि यदि इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशंस में टर्म्स आ रही हैं e टू द पावर y डैश, log y डैश, sin y डैश, cos y डैश, तो फिर ये इस केस में ऑर्डर जो है, डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं है, राइट। तो इस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं है। लेकिन अब फिर से यदि अपन बात करते हैं ऑर्डर और डिग्री और थोड़ा क्लियर करें, तो जैसे ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिखे हैं और इन डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखे हुए हैं। इन डिफरेंशियल इक्वेशंस में अपन को ऑर्डर फाइंड करना है और डिग्री फाइंड करना है। तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर ऑर्डर किसको कहेंगे, डिग्री किसको कहेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको एग्जाम्पल से। बच्चों यहाँ पर ये एग्जाम्पल अपन ने दिए हैं, इसमें ऑर्डर और डिग्री अपन को देखना है। चलिए अभी थोड़ा सा इसको छोड़िएगा, मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ऑफ 0। यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कौन सा है, तो आपका क्लियर आंसर दिख रहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 बार डिफरेंशिएशन है। आप इसी चीज को ऐसा लिख सकते हो वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 0। तो यदि इस इक्वेशन में मैं आपसे बोलूं कि बताइए मुझे यहाँ पर ऑर्डर क्या है, तो आपका आंसर होगा 2, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 2 है। अब ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको अपन बोलते हैं डिग्री। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, इस पूरे की पावर कितनी दिख रही है आपको, 1। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन में यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं ऑर्डर, तो आपका आंसर होना चाहिए 2, और यदि मैं पूछता हूं डिग्री तो आपका आंसर होना चाहिए 1। सेम क्वेश्चन में मैंने यहां पर 2 कर दिया, तो यहां भी 2 हो गया। अब मैं पूछूंगा ऑर्डर, तो अभी भी आपका आंसर रहेगा 2, क्योंकि आप देखिए यहां पर एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहां 2 बार हुआ है। यह हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए ऑर्डर हुआ 2। और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर आप देखिए वो 2 लिखी है, तो इसलिए इसकी डिग्री जो है 1 की जगह अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यदि मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता और यदि मैं ऑर्डर पूछता आपसे, तो आप क्या बोलते हैं 3, और डिग्री कितनी बोलते हैं 2। यदि मैं यहाँ पर 4 कर देता तो ये 4 हो जाता। तो मेरे ख्याल से आपको पिक्चर क्लियर हो गई ऑर्डर और डिग्री की। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या डिसाइड करता है, ऑर्डर, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो डिसाइड करती है डिग्री। तो अब यहां पर जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में आप देखें, ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई डैश, एक बार डिफरेंशिएशन माइनस सेक एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 1 है, इसलिए इसका ऑर्डर होगा 1, और चूंकि इसकी पावर भी 1 है तो इसलिए डिग्री भी 1 होगी। तो इसलिए आपने ये आंसर दिया वो सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ, 3 बार, इसलिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां कितना दिख रहा है, 3।
वाई ट्रिपल डैश, तो ऑर्डर कितना दिखेगा आपको 3। लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये e टू द पावर वाई डैश वाली टर्म आ गई है, और जब ऐसी टर्म होती है तो हम लोग डिग्री जो है वो बोलते हैं नॉट डिफाइंड। यदि e टू द पावर वाई होता तो फिर हम लोग यहाँ जरूर डिग्री कितनी बोल देते 1, लेकिन चूंकि e टू द पावर वाई डैश आ गया इसलिए हम लोग को क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। क्लियर बच्चों? थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में ऑर्डर 1 है और डिग्री 2 है, ये कैसे आपको समझ में आया? क्योंकि आप देखिए यहां पर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है वो तो 1 ही है। जैसे अपन इसको यदि यहां पर मैं लिख दूं, थर्ड क्वेश्चन y इज इक्वल टू ऑफ x, dy बाई डी एक्स को मैं y डैश लिख सकता हूं प्लस रूट ओवर 1 प्लस y डैश स्क्वायर। अब यदि इसको मैं ट्रांसफर करूं तो जाएगा y माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू ऑफ, ये जाएगा रूट ओवर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब होल स्क्वायर कर दूं क्योंकि रूट हटाना है, तो जाएगा y माइनस एक्स वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर वाई डैश स्क्वायर था, वाई डैश स्क्वायर ये आ जाएगा। अब आप इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। तो आप देखिए हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 2xy इंटू वाई डैश। बाकी आपको दिख रहा है, ट्रांसफर भी करेंगे तो माइनस वाई डैश स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ऑफ 0। तो आप देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 1 है, एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ वाई डैश, और उसकी पावर देखिए मैक्सिमम पावर वो 2 आ रही है। इसलिए इस क्वेश्चन में जो ऑर्डर होगा वो तो 1 होगा, लेकिन डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो देखिए एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ वाई डैश, ये क्या दिख रहा है वाई डबल डैश, और ये क्या दिख रहा है वाई ट्रिपल डैश। यह हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए ऑर्डर कितना हो गया 3, और इसकी पावर कितनी लिखी हुई है 3, तो डिग्री कितनी होनी चाहिए 3। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया, लॉग के सामने क्या लिखा हुआ वाई डैश, जब ये टर्म आ जाएगी तो नॉट डिफाइंड, इसलिए इसमें आंसर होगा ऑर्डर के लिए 3 और डिग्री हो जाएगा नॉट डिफाइंड। फिर नेक्स्ट में देखिए, तो नेक्स्ट में भी जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे फोर्थ करके देखना पड़ेगा आपको। स्क्वायरिंग कर दीजिए, जब इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो डेफिनेटली यहाँ से ये रूट हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये तो वाई डैश स्क्वायर लिखा है एक ही बार डिफरेंशिएशन, और ये क्या लिखा है वाई डबल डैश 2 बार डिफरेंशिएशन। मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो गया 2 हो गया ना, 2 हो गया इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर हो गया 2, और स्क्वायर करोगे तब तो रूट हटेगा, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो गई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की 2, इसलिए इसकी डिग्री भी कितनी होगी 2, ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमको ऑर्डर और डिग्री बताना है। वैसे तो देख के समझ में आ रहा है कि जो ऑर्डर है वो 1 दिख रहा है और डिग्री जो है वो 2 दिख रही है मुझे, पर चलिए और क्लियर कर देते हैं। यदि इसको सॉल्व करते हैं 2 को तो आपको क्लियर दिख रहा है, ये जाएगा y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग करोगे तो जाएगा y माइनस पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
मतलब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वाई पी एक्स इज इक्वल टू ऑफ ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस पी तो आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स है, स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2xy इंटू पी मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको एक ही दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए इसका ऑर्डर जो है वो 1 हो जाएगा। और रहा सवाल डिग्री की बात, तो इसका पावर मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये डिग्री जो है इसकी 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर होगा ऑर्डर 1 और डिग्री 2। अब जैसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो हमको सम पूछा है ऑर्डर एंड डिग्री का, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो हमको ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा, डिग्री फाइंड करना पड़ेगा, तब तो हम सम फाइंड करेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये डिफरेंशिएशन डी डी एक्स लिखा हुआ है, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू ऑफ 0, ये लिखा हुआ है। यदि आप इसको ध्यान से देखें तो इसका डिफरेंशिएशन, यदि मान लीजिए इसको डी वाई बाई डी एक्स, सपोज मैं P लिख देता यहां पर P, और P इज इक्वल टू हो जाता है डी वाई बाय डी एक्स, डी डी एक्स पी क्यूब, तो स्वाभाविक है आप बोलते 3p स्क्वायर इंटू ऑफ डी पी बाई डी एक्स, ऐसा आप करते इज इक्वल टू ऑफ 0, मतलब 3 इंटू पी मतलब आप समझ गए डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी डी एक्स पी, डी डी एक्स ऑफ पी मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ 0। इसका मतलब 3 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डबल डिफ्रेंशिएशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 0। हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव देखिए यहां पर, तो आपको क्लियर दिख रहा है 2, y का कितने बार डिफरेंशिएशन 2 बार, तो इसका मतलब है ऑर्डर जो है वो हो गया 2। डिग्री, तो इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो 1 है, इसलिए डिग्री क्या होगी 1। हमको क्या फाइंड करना, सम, तो इन दोनों का जब सम आप करोगे तो इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो आंसर आएगा आपका 3। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ज़्यादा अच्छा है कि ज़्यादा डिस्कशन करने से, क्योंकि आपको सब समझता है, सिंपल सा डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ, आपको समझ में जाएगा। जैसे क्वेश्चन है वेरीफाई दिस फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमको ये वेरीफाई करना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो एकदम सिंपल, यदि ये सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप जब चेक करेंगे तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सॉल्यूशन, आपको इस y इज इक्वल टू ई टू द पावर -3x, क्योंकि आप इसको चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज रखेंगे। किसकी वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे और डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू रखेंगे। यदि इन सब वैल्यूज को रखने से 0 आता है, इसका मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो बच्चों जब ऐसे क्वेश्चंस हों तो आप इसको इक्वेशन को तो 1 बोल लीजिएगा, और ये जो हमको इसका जो सॉल्यूशन है उसको y इज इक्वल टू ई टू द पावर -3x, और इसको डिफरेंशिएट करके
डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। डिफ्रेंशिएशन आपसे बनता है, एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए डी डी एक्स वाई, जब राइट हैंड साइड पर करेंगे तो ई टू द पावर -3x इंटू फिर -3x का हो जाएगा -3, तो कुल मिलाकर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको मिल गया -3 ई टू द पावर ऑफ -3x। ये आपके पास में y है, ये आपने फाइंड कर लिया डी वाई बाई डी एक्स। और ऐसे ही एक और बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पर करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर और राइट हैंड साइड पर करेंगे तो -3 इंटू फिर से ई टू द पावर -3x का करेंगे तो कितना जाएगा -3 इंटू ई टू द पावर ऑफ -3x। इसका मतलब है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +9 ई टू द पावर -3x। अब आपके पास में सब वैल्यूज हैं। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके चेक कीजिए तो इन LHS ऑफ 1 डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपको मालूम है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर लिखा तो क्या लिखेंगे आप 9 ई टू द पावर -3x, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स तो ये लिखा हुआ है -3 ई टू द पावर -3x -6y, y मतलब क्या था ई टू द पावर ऑफ -3x। आपको क्लियर दिख रहा है ई टू द पावर -3x कॉमन निकल गया, बचेगा 9 -3 -6 मतलब ई टू द पावर -3x इंटू 0 मतलब 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर -3x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या था, सॉल्यूशन था। राइट, कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर से वही करना है, ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारे पास में सॉल्यूशन है, वेरीफाई बर करना है तो कर लीजिएगा। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए डी डी एक्स ऑफ y। यहाँ का डिफरेंशिएशन आप समझ गए, a इंटू डी डी एक्स कॉस एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स माइनस b डी डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। फिर एक और बार डिफरेंशिएट कर लीजिए तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है ये माइनस ए तो निकली गया कांस्टेंट। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स माइनस बी, फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से क्या जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, है ना। अब या तो इस वैल्यू को डिफरेंशियल इक्वेशन जो था उसके लेफ्ट हैंड साइड पर रख लीजिए या फिर डायरेक्ट ये भी बन रहा है दी, चलो अब अपना एक मेथड चल रहा है वही दिमाग में ठीक है। तो ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए LHS में। तो LHS में यहाँ पर करोगे तो क्या आएगा माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस वाई, वाई तो आपको पता है ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, तो आपको क्लियर दिख रहा है ए कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स कैंसिल, बी साइन एक्स माइनस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि ये जो है y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के, और इसका हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बोर्ड पर दिखा हुआ है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्यूशन फाइंड करना है। अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें सॉल्यूशन जो था वो गिवन था और चेक करना था कि गिवन इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है या नहीं, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें तो आपको सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों देखो जरा, आप यहाँ पर अब आपका इंटीग्रेशन जो है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको क्या करना चाहिए, एक साइड पर y dy वाली टर्म्स को कर लेनी चाहिए और एक तरफ x वाली, और फिर इंटीग्रेट कर देना चाहिए। इंटीग्रेशन आपने सीखा है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या मेथड पर हो रही है, बाकी डिफरेंशिएशन जो लग रहा है वो भी आपसे बनता है, जो इंटीग्रेशन लग रहा है वो भी आपसे बनता है। केवल आपको मेथड पता करनी है क्या कैसे क्या करना है। तो एकदम सिंपल है, यहाँ पर dy को छोड़ो और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू dx। इस तरीके से आप सेपरेट कर लीजिएगा। अब आपको पता है दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dy यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस ex e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस ex इंटू dx। यदि आप देखें तो आप ध्यान करें, मैंने इसका इंटीग्रेशन आपको करवाया है। आपको ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने के लिए डिनोमिनेटर को t लेना चाहिए। ऑटोमेटिक ये जो न्यूमरेटर और dx है वो क्या बन जाएंगे, dt। सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन dy क्या हो जाएगा, y, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में तो लेट t इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। अब डी डी एक्स ऑफ t, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू माइनस 1, मतलब dt बाय डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। इसका मतलब है dt इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx। तो अब ये स्टेप जब आपकी कंटिन्यू होगी तो लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगा y, राइट हैंड साइड पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t dt, क्योंकि इसकी जगह पर t हो गया और इस पूरे की जगह पर हो गया डी e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस dx की जगह पर dt। तो y इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया log t प्लस c। यहाँ कांस्टेंट का मतलब निकलेगा बच्चों, हर क्वेश्चन में लिखिएगा log t। व्हाट इज t? तो आपको पता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस प्लस c, ये आपका आंसर। तो बच्चों यहाँ पर देखो, आपने यहाँ 3 क्वेश्चन दिए आपको। तीनों क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट टाइप्स के। ये क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखा x log x, यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y। आप ध्यान दीजिएगा। और इस वाले क्वेश्चन में देखिए dy बाई डी एक्स तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी 1 प्लस वाई स्क्वायर भी है। तो तीनों क्वेश्चन को देखिए आप थोड़ा ध्यान से, आपको मेरी बात समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x log x, तो dy इज इक्वल टू x log x इंटू dx। इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन log x इंटू x x log x dx। अब ये तो जाएगा y, इसके इंटीग्रेशन में आप लोगों को पता है आई लेट, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दिख रहे हैं f1 इंटू f2, किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है किसको सेकंड फंक्शन लेना है, वो अपन किसके बेसिस पर लेते हैं, आई लेट के बेसिस पर। क्यों भाई?
इनवर्स को लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, यदि नहीं है तो लॉग को लेते हैं, तो लॉग आ गया तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड आ जाएगा। इसी ऑर्डर में अपन डिसाइड करते हैं। तो ये हो गया। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन f1 इंटू f2, f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन ddx ऑफ f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 होल dx प्लस c। तो y इज इक्वल टू log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ddx log x 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन x dx एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस c। तो डेफिनेटली एक x कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस इंटीग्रेशन x बाई 2, तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब आप इसको चाहो तो थोड़ा अच्छे से लिख लें, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c। आंसर ये क्वेश्चन जो था इसमें dy बाई डी एक्स था और राइट साइड पे x वाली टर्म्स थी। नेक्स्ट वाले में देखिए आप dy बाई डी एक्स तो है लेकिन राइट साइड पे देखिए y के टर्म्स में। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमको साइन स्क्वायर y को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, dy के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, तब इंटीग्रेशन करोगे आप। फंक्शन को y के फॉर्म में लोगे तभी तो उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा। तो दोनों में फर्क है, थोड़ा सा पहले इसको नोट कर लीजिए फिर मैं समझाता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है साइन स्क्वायर y। तो फंक्शन यदि y के फॉर्म में तो उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा। तो अब यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं इसको, dx अपॉन dy 1 अपॉन साइन स्क्वायर y, मतलब dx इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर y मतलब कॉसेक स्क्वायर y इंटू ऑफ dy। इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर y dy आ जाएगा। अब आपको पता है इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा, x यहां पर कितना होगा ddx cot x माइनस कॉसेक स्क्वायर x इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट x, तो यहां जाएगा माइनस कॉट y प्लस c। क्यों बच्चों, क्लियर? तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा x माइनस कॉट वाई प्लस सी, या इसी को आप लेफ्ट हैंड साइड पर भी ला सकते हो, x प्लस कॉट वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब माइनस कांस्टेंट तो प्लस भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, या राइट साइड पर भी कांस्टेंट को आप लिखे रहने दे सकते हो। आंसर अब यदि अपन ये 8th क्वेश्चन था, अब 9th में देखिए आप, अब 9th में तो x भी आ रहा है और y भी आ रहा है राइट हैंड साइड पर। तो अब आपको करना पड़ेगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आप ऐसा करेंगे इसको 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस तरीके से होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस साइड पर डी वाई है उस तरफ फंक्शन वाई के फॉर्म में, और राइट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर, तो ये इस तरीके से जाएगा। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और यहाँ पर जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है,
टेन इनवर्स x, तो यहां पर क्या जाएगा टेन इनवर्स y, और यहां पर 1 का इंटीग्रेशन बोलो x स्क्वायर का बोलो x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आएगा। अब इसमें चाहो तो x वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा कर सकते हो आप।